स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट बैच 2025 के बारे में, जहां पर अभ्यर्थी जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है उन सभी अभ्यर्थियों का प्रश्न अब ऑफिस अलॉटमेंट को लेकर होने वाला है कि कब तक यहां पर आपका डिपार्टमेंट डीटी है आप सभी एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर ऑफिस अलॉटमेंट करता है। इसके साथ ही जो अभ्यर्थियों का प्रश्न है वो ये भी रहता है कि यहाँ पर जो ऑफिस अलॉटमेंट होने वाला है क्या इसमें भी कोई प्रायोरिटी मिलने वाली है। साथ ही कुछ अभ्यर्थी जो कि प्रोविजनल में है उन अभ्यर्थियों का प्रश्न ये है कि कब तक जो शेष बचे प्रोविजनल अभ्यर्थी है उन्हें यहाँ पर क्लियर किया जाएगा, और इसके बाद वे सभी अभ्यर्थी जिनके नंबर यहाँ पर कुछ कम रह गए हैं कट ऑफ से, तो कब तक वेटिंग लिस्ट जारी होगी, इसको लेकर भी अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है। तो इन सभी प्रश्नों को लेकर हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि डीटी के द्वारा कब तक ऑफिस अलॉटमेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग कर ली है और आप सभी ने अपनी अपनी ट्रेजरी में यहाँ पे ज्वाइन किया है। इसके बाद आपकी यहाँ पर 15 दिनों की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें से कुछ ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आने वाले 11 फरवरी तक आपकी लास्ट यहाँ पर ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी। तो अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि कब तक यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफिस अलॉटमेंट किया जाना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डीटीए ने इस मंडे से, यानी कि जो ये वीक अब जाने वाला है, इस वीक में यहाँ पर अब डीटीए के द्वारा आपके ऑफिस अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है उसे शुरू कर दिया गया था, और लगभग यहाँ पर जो है ऑफिस अलॉटमेंट की प्रोसेस को समाप्त भी कर दिया गया है। अब सिर्फ यहाँ पर फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है, यानी कि जो आपका वित्त विभाग है, उससे यहाँ पर परमिशन मिलते ही उस लिस्ट को यहाँ पर जारी करने की देर है। तो जल्द ही आपका यहाँ पर ऑफिस अलॉटमेंट भी होने वाला है। आपकी ट्रेनिंग समाप्त होने से पहले आपका यहाँ पर ऑफिस अलॉटमेंट के ऑर्डर जारी हो जाएंगे, और उसके बाद जो है आप 11 फरवरी को जैसे ही आपकी ट्रेनिंग समाप्त होती है उसके बाद लगभग 15 फरवरी तक आपके यहाँ पर ऑफिस में ज्वाइन करने के भी ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। तो आप सभी अभ्यर्थियों को अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा, जल्द ही यहाँ पर आपके ऑफिस अलॉटमेंट होने वाले हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे रहता है कि ऑफिस अलॉटमेंट में भी कोई प्रायोरिटी होती है। तो जैसा कि हमने काफ़ी पहले इस बारे में बात की थी कि कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें कि फील्ड वर्क होता है, तो ऐसे डिपार्टमेंट में यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हें पोस्टिंग नहीं दी जाती है। तो कुछ इस प्रकार की प्रायोरिटी रहती है। फीमेल कैंडिडेट है उन्हें घर के पास में ही यहाँ पे ऑफिस अलॉटमेंट होता है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे डिपेंड करती है कि ऑफिस अलॉटमेंट कैसे होने वाला है। साथ ही अगर आपके तहसील में यहाँ पे पोस्ट भर जाती है, मान लीजिए एक जो तहसील है उसमें नॉर्मली 6 से 7 पोस्ट होती है जूनियर अकाउंटेंट की, लेकिन एक तहसील से मान लीजिए सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, उस तहसील से 10 अभ्यर्थी अगर सेलेक्ट हो रहे हैं और सीट जो है वो यहाँ पे 6 से 7 ही होती हैं, तो जो बचे हुए 3-4 अभ्यर्थी होते हैं उन्हें उस तहसील के जो जस्ट बगल में अगर कोई तहसील अगर उसमें सीट खाली रह गई तो वहाँ पर पोस्टिंग मिल जाती है। अगर ऐसी कोई तहसील नहीं होती है कि जहाँ पे सीट वैकेंट रह गई है तो उसे सिटी में यहाँ पर आपके जो है पोस्टिंग मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार की प्रोसेस रहती है जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो आपका डीटी है वो अपनाई जाती है। 2017 वाली भर्ती में भी इसी प्रकार की प्रोसेस को अपनाया था, जो कि डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी भी है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है इसके चलते यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होता है। तो आप सभी ने 2017 वाली भर्ती की अगर जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें अगर आपने देखा हो तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपके ऑफिस अलॉटमेंट होते हैं, जिसमें कि आपका मूल निवास जो है उसके आधार पर दिया जाता है। अगर आप मेन सिटी से है, सिटी में आप टॉपर है, तो यहाँ पर आपको आरटीओ मिलता है, जैसा कि पिछली बार वाली भर्ती में जो प्रोसेस अपनाई गई थी उसके अनुसार। अगर आप तहसील से हैं, तहसील में आपकी फर्स्ट रैंक, यानी कि अगर आप तहसील में टॉपर हैं तो आपको यहाँ पे तहसीलदार ऑफिस मिलता है। सेकंड पर है तो आपको सब ट्रेजरी मिलने वाला है। तो कुछ इस प्रकार की प्रोसेस को यहाँ पर अपनाया जाता है। तो इसी प्रकार की प्रोसेस को अपनाते हुए इस बार भी आपका यहाँ पर ऑफिस अलॉटमेंट होने वाला है, और डिपार्टमेंट के द्वारा जो ये काम है ये लगभग अब ख़त्म कर लिया जाएगा, और उसके बाद जल्द ही जो है आपके यहाँ पर ऑफिस अलॉटमेंट के ऑर्डर भी जारी हो जाएंगे, और 15 फरवरी तक आप यहाँ पर ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सब सही रहा तो 15 फरवरी तक आपका यहाँ पर ऑफिस अलॉटमेंट आप सभी के हो जाएंगे, और इसके बाद जो है आप अपनी जो भी आप डेली यहाँ पर अटेंडेंस दे रहे हैं वो आप अपने जो ऑफिस अलॉटमेंट होगा उस ऑफिस में यहाँ पर अपनी अटेंडेंस दे सकेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोविजनल कैंडिडेट, यानी कि लगभग अभी जो कुछ अभ्यर्थी बच गए हैं, 218 अभ्यर्थियों का रिजल्ट बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया था। इसके बाद डिपार्टमेंट के द्वारा उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग भी दे दी गई है। अब जो बचे हुई पोस्ट हैं लगभग यहाँ पे 230 या 230 के अप्रोक्स जो पोस्ट है, इन पर अभी प्रोविजनल रिज़ल्ट आना बाकी है। तो जैसे ही वो रिज़ल्ट बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा, डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बाकी बात रही वेटिंग लिस्ट की, तो जैसे ही यहाँ पर प्रोविजनल रहे अभ्यर्थी क्लियर होते हैं उसके बाद जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे उन अभ्यर्थियों की जो सीट रहने वाली है उन पर यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी होगी,
और वेटिंग लिस्ट कितनी सीटों पर जारी होती है ये डिपेंड करेगा कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थी ज्वाइन करने के बाद उस सीट को छोड़ देते हैं, तो उन सीटों पर यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। तो वेटिंग लिस्ट आने में थोड़ा सा समय लगता है, जब तक पूरी ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, यानी कि प्रोविजनल वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, लगभग उनकी भी जो है ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो जाते हैं। तो फाइनली जब तक यहाँ पे ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद लगभग जो है 3 से 4 महीने का समय मिनिमम लगता है वेटिंग लिस्ट आने में। तो वे सभी अभ्यर्थी जो कि वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तो वे अभ्यर्थी अभी किसी और एग्ज़ाम में लग सकते हैं। यहाँ पे जिन भी अभ्यर्थियों के नंबर कट ऑफ से लगभग जो है पॉइंट में अगर कम रह गए हैं, 0.50 या 1 नंबर तक अगर कम है, तो उनके यहाँ पर वेटिंग में क्लियर होने की उम्मीद यहाँ पर बनती है। बाकी आने वाले समय में जैसे ही वेटिंग लिस्ट के लिए जो पोस्ट है, अगर उनकी संख्या पता चल जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर होगा कि कितने नंबर तक के अभ्यर्थियों का यहाँ पर आने वाले समय में ज्वाइनिंग मिल सकती है। बाकी अगर आपका कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई राय हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।